नमस्कार, मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष। दोस्तों, चोरों के दाढ़ी में तिनका, ऐसा एक मुहावरा हिंदी में मैंने सुना है और हिंदी भाषिक तो आम तौर पर इसका इस्तेमाल करते हैं। मैं भी उसी ढंग से इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ, जबकि आपको मालूम है उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है और मैंने जब इसका शीर्षक या हेडिंग दिया है कि उद्धव ठाकरे के दाढ़ी में तिनका, मतलब इनकी कोई चोरी पकड़ी गई है, इनकी कोई चोरी पकड़ी गई है, ऐसा कोई सब्जेक्ट मैं पेश करने वाला हो, ये तो आप समझ गए होंगे। लेकिन चोरी का मतलब घोटाला, भ्रष्टाचार इतना ही नहीं होता। चोरी का मतलब नैतिक तौर पर भी आपने कुछ गलती की है तो आप गड़बड़ा जाते हैं। जब पकड़ी जाती है तो आप गड़बड़ा जाते हैं। और इसलिए बोला कि जो चोर था उसके दाढ़ी में कोई तिनका था, तो कोई हाथ लगाए तो समझ में आता है कि अरे शायद इसके मन में शक है, इसने ही चोरी की है, ऐसा शक लिए होता है। तो इसलिए ये कहावत या मुहावरा जो आया है। तो किस कारण से मैं बोल रहा हूँ कि उद्धव ठाकरे के दाढ़ी में तिनका, ये आपको समझना ज़रूरी है। देखिए, बार बार अभी 2 साल से ज़्यादा, 2.25 साल हो गए। नवंबर 2019 में इनकी सरकार बनी है, लेकिन आज तक इतने सालों बाद ये भूल नहीं पा रहे कि हमने गलती की है। चुनाव बीजेपी के साथ लड़े, आखिरी तक यानी रिजल्ट आने तक चू तक नहीं की, एक शब्द नहीं बोला, और जिस दिन निकाल स्पष्ट हो गए, रिजल्ट साफ आ गए और बीजेपी को 100 से ज़्यादा सीटें मिली, तो इन्होंने पलटी मार दी और दोनों कांग्रेस के साथ जाने की तैयारी कर दी। तो ये अभी भी गिल्टी फीलिंग महसूस कर रहे हैं। अपराध भावना होती है, अपराध गंड जो होता है वो इनके मन में चिपक गया है, वो से छुटकारा नहीं पा रहे कि हमने तो बीजेपी को, जो जनता ने बीजेपी और शिवसेना को मिलकर जो मैंडेट दी थी, उसमें हमने चीटिंग कर दिया। हमने लोगों के पास एक झूठ पेश किया कि हमको भी चीफ मिनिस्टर बनाने का इन्होंने आश्वासन दिया था, और अभी बीजेपी उसका पालन नहीं कर रही है। ये झूठ मन में इतना भरा है कि लोग इसकी चर्चा नहीं करते। आमतौर पर महाराष्ट्र की जनता भी ये नहीं बोल रही है कि भाई शिवसेना ने झूठा काम किया, शिवसेना ने गलती कर दी, शिवसेना ने गुनाह किया, ये कोई नहीं बोल रहा है। फिर भी ये बार बार सफाई देते रहते, क्या सफाई देते रहते। कल परसों की बात है, महाराष्ट्र में मराठी में एक बड़ा पॉपुलर हुआ करता था, लोकसत्ता नाम का एक डेली है, दैनिक वर्तमान पत्र है। तो उसको एक इंटरव्यू, पब्लिक तौर पर जिसका इंटरव्यू दिया उन्होंने, तो उसमें भी वो बार बार 2 साल में उनकी सरकार ने, उद्धव ठाकरे की सरकार ने क्या काम किए ये बताना नहीं चाहते। वो बार बार कोसते हैं तो बीजेपी को कोस रहे। अरे क्यों कोस रहे हो भैया? अब तो आप और बीजेपी अलग हो गई है, आप खुद अलग हो गए। आपने 2 कांग्रेस के साथ हाथ मिलाकर सरकार तक बना लिए। तो बार बार आप बीजेपी को क्यों कोस रहे हो? उस इंटरव्यू में बहुत सारे सवाल पूछे गए और उसके आप जवाब बारीकी से सुने, तो इनके मन में जो अपराध भावना है कि हमने लोगों को फंसाया है, हमने वोटर को, मतदाता को फंसाया है, ये भावना जो इनके मन में भरी है, उससे ये छुटकारा नहीं पा रहे। इसलिए एक सवाल था और उसका जवाब देते देते उद्धव ठाकरे बोल गए कि पार्लियामेंट से लेकर पंचायत तक का मतलब क्या होता है कि हर संस्था में सत्ता इन्हीं के हाथ में रहेगी। तो बाकी की पार्टियां क्या झाड़ू पोछा करेगी, बर्तन मांजेगी इनके?
ये जो मराठी में उन्होंने बोला कि बाकीच्यांनी काय धुणी भांडी करायची, मतलब ये है कि और पार्टियां बीजेपी छोड़कर जो बाकी पार्टियां हैं वो क्या इनके घर के बर्तन मांजेगी, क्या इनके घर का झाड़ू पोछा करेगी? ये जो जवाब आया है उद्धव ठाकरे से, ये क्या वाजिब है? ये सही जवाब है? 48 में 1947 में देश को स्वतंत्रता मिली, 1952 में पहला चुनाव हुआ, वहां से लेकर 77 तक यानी 25 साल, कम से कम 25 साल हो गए कि एक ही पार्टी का केंद्र में सत्ता होती थी, राज्य में सत्ता होती थी, जिला परिषद में सत्ता होती थी, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में सत्ता होती थी। उसका नाम बीजेपी नहीं था, उसका नाम कांग्रेस था। स्वतंत्रता के पहले 25 साल कांग्रेस की ही सत्ता पार्लियामेंट से पंचायत तक होती थी। दूसरी पार्टियां अभी अपने पांव पर खड़ी तक नहीं हो सकती थी। लड़ने की बात तो अलग है, लड़ भी नहीं सकती थी, खड़ी भी नहीं हो सकती थी। तब से लेकर कम से कम 25 साल 77 तक केंद्र में कांग्रेस की ही सत्ता रही। तो बाकी सब पार्टियां किसके घर में बर्तन मांजती थी? किसके घर में बर्तन मांजती थी? उद्धव ठाकरे जो बोल रहे हैं वो भूल रहे कि उनको जो चीफ मिनिस्टरशिप मिली है या उन्होंने चीफ मिनिस्टरशिप कब्जा कर ली है, वो चीफ मिनिस्टरशिप एनसीपी और कांग्रेस के सपोर्ट से मिली है। इन्होंने जो सरकार बनाई उसमें 70% मिनिस्टर जो है वो कांग्रेस या एनसीपी के हैं। और ये पार्टी क्या बीजेपी के घर में बर्तन मांजने जाती थी? कौन है अजीत दादा पवार? अजीत दादा पवार कम से कम पहले 10 साल उप मुख्यमंत्री रहे हैं। अशोक चौहान ये 2 बार चीफ मिनिस्टर बने और आज मिनिस्टर बन के उद्धव ठाकरे के मिनिस्ट्री में काम कर रहे हैं। तो ये क्या मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर बनने का मतलब बर्तन मांजना होता है? बाला साहब थोरात कांग्रेस के मिनिस्टर है, नितिन राउत, कितने नाम गिनाऊं मैं, आज जो होम मिनिस्टर है दिलीप वलसे पाटिल, ये क्या करते थे? बीजेपी के घर में बर्तन मांजते थे। 99 से लेकर 2014 तक शिवसेना के साथ बीजेपी भी अपोजिशन में बैठी। 95 से लेकर 99 तक 4.5 साल शिवसेना और बीजेपी सत्ता में थी। ये अगर 4 साल छोड़े और बीच में बाद में जो 14 से 19 तक देवेंद्र फडणवीस सरकार थी वो 5 साल छोड़े, यानी 10 साल छोड़ दिए, तो महाराष्ट्र में सत्ता पर कौन बैठा था? यही अशोक चौहान की पार्टी बैठी थी, वही बाला साहब थोरात की पार्टी बैठी थी, शरद पवार की पार्टी बैठी थी, अजीत दादा उसमें मिनिस्टर बने बैठे थे, डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर बने बैठे थे। तो उद्धव ठाकरे किसके बारे में बोल रहे हैं? क्या हम इनके घर में बर्तन मांजते रहेंगे? आपके मिनिस्ट्री में आज 70% वो लोग हैं जिन्होंने और बाकी की पार्टियों को, शिवसेना को लेकर सब पार्टियों को सत्ता के बाहर बिठाया था। और कितने साल बिठाया था? 50-60 साल तक, 65 साल तक। बीजेपी की सत्ता तो 5 साल रही, उसमें शिवसेना थी और पहले शिवसेना का चीफ मिनिस्टर रहा, उसमें भी बीजेपी की सत्ता में थी। सब कुल मिलाकर कितना होता है? कितना होता है? 7.5 और 4.5 मिलाकर कितना होता है? 12-13 साल छोड़े तो 75 साल में से 60-65 साल तो 60 साल तो कम से कम वही कांग्रेस सत्ता में रही। और जिसको उद्धव ठाकरे बर्तन मांजना, झाड़ू पोछा करना बोलते हैं, वो तो उनकी पार्टी कर रही थी और उनके साथ बीजेपी भी झाड़ू पोछा कर रही थी। अगर उद्धव ठाकरे कुछ सही बोल रहे हैं कि क्या हम बाकी की पार्टियां झाड़ू पोछा करेगी, बर्तन मांजेगी, तो वो किसको बोल रहे हैं? बीजेपी को। जो बीजेपी 60 साल से ज्यादा समय अपोजिशन में रही तो क्या बर्तन मांजती थी?
और किसके घर बर्तन मांजती थी? अगर यही टर्मिनोलॉजी जो उद्धव ठाकरे इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनके मन में वो गिल्टी फीलिंग है कि जिनके घर में कल तक बर्तन मांजने का काम मैं क्या करता था, और मेरे साथ बीजेपी भी थी, मेरे शिवसेना के साथ बीजेपी भी, जिनके घर में अपोजिशन बने बैठी थी, झाड़ू पोछा कर रही थी, बर्तन मांज रही थी, उन्हीं को फिर से मैंने सत्ता में लाके बिठा दिया। और जो बेचारे मेरे साथ, हमारे साथ, शिवसेना के साथ जो 50-60 साल से अपोजिशन में बैठे लड़ते रहे, उनको ही फिर से अपोजिशन में मैंने बिठा दिया। ये गिल्टी फीलिंग है, अपराध गंड है उद्धव ठाकरे का। इसलिए बार 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 जिनके साथ गए उनकी सराहना तो नहीं कर सकते, तो उनकी सराहना नहीं कर सकते, इसलिए बीजेपी को गाली देने का काम 2 साल से चल रहा है। भूल नहीं पा रहे कि हमने गलती क्या कर दिया, हमने गुनाह क्या किया। शिवसेना दोनों कांग्रेस के साथ गई है, ये हमने गुनाह किया है, ये बात इनको इतनी कोस रही है कि कोई भी सवाल पूछो तो बीजेपी के लिए गाली बकेंगे और पूछते कि क्या हम इनके घर में बर्तन मांजेंगे? तो नहीं तो किसके घर में बर्तन मांज रहे थे? 95 में सबसे पहले शिवसेना का चीफ मिनिस्टर बना, तो 66 से लेकर 95 तक कौन सत्ता में था महाराष्ट्र की? और अपोजिशन में रहना, इसका मतलब अगर बर्तन मांजना है, झाड़ू पोछा करना है, तो शिवसेना 66 में स्थापन होने के बाद 95 आने तक किसके घर में बर्तन मांजती थी? बीजेपी के नहीं। शिवसेना बर्तन मांजती थी अशोक चव्हाण के घर में, बाला साहब थोरात के घर में, अजीत पवार के घर में, शरद पवार के घर में। उद्धव ठाकरे जी, आप जो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं, जो शब्द का इस्तेमाल कर रहे हो, तो आप कह रहे हो कि हम कल तक जिसके घर में बर्तन मांजते थे, आज उनको ही हमने सर आंखों पर बैठा लिया है। और जो बेचारे हमारे साथ अपोजिशन में लड़ते रहे, जूझते रहे, इनसे हमने दगा किया है, इनसे दगाबाजी की है, हमने वोटर से दगाबाजी की है। जिस वोटर ने कांग्रेस और एनसीपी को सत्ता के बाहर बिठाया था, 5 नहीं दूसरी बार बिठाया था, 14 में बिठाया था और फिर 2019 में बिठाया था, हम उसके घर में बर्तन मांजने के लिए खड़े हो गए। हमको तो चीफ मिनिस्टर बनाया, फिर भी आज शिवसेना ही दोनों कांग्रेस के घर में बर्तन मांज रही है, झाड़ू पोछा कर रही है। उद्धव ठाकरे चीफ मिनिस्टर बने बैठे, लेकिन उनके जो विचारधारा है उसके खिलाफ लड़ने वाले नवाब मलिक को अपने मिनिस्ट्री से वो बर्खास्त तक नहीं कर सकते, क्योंकि पवार साहब नाराज हो जाएंगे, कांग्रेस नाराज हो जाएगी, तो हमारी चीफ मिनिस्टरशिप तो चली जाएगी। यानी दोनों कांग्रेस ने मिलकर, एनसीपी या कांग्रेस ने मिलकर शिवसेना को चीफ मिनिस्टरशिप दी है, उद्धव ठाकरे को चीफ मिनिस्टर बनाया, लेकिन मन में क्या है कि मैं नवाब को हाथ तक नहीं लगा सकता। जो मेरी विचारधारा के खिलाफ, मुझे वोट देने वाले वोटरों के खिलाफ घातपात करता, हिंसा करता रहा, हमारी मजाक उड़ाता रहा शिवसेना की, उसी के घर में चीफ मिनिस्टर बन के बर्तन मांज रहे हैं, झाड़ू पोछा कर रहे, ये जो दुख है वो उद्धव ठाकरे बोले। इसलिए मैंने बोला ना कि चोर के दाढ़ी में तिनका बोला जाता है। तो 2 साल हो गए चीफ मिनिस्टर बने, बीजेपी का साथ छोड़ चुके, लेकिन जो गलती कर बैठे, जो गुनाह कर बैठे, उससे छुटकारा नहीं मिल रहा है, कि वो दगाबाजी बार बार उनको सता रही है, मन में सता रही है, दिल में घर करके बैठ गई है। तो इसलिए जो जवाब है, अगर वो शब्द आप समझने की कोशिश करें, तो आपको जो बोल रहे हैं कि क्या हम यही सब पार्लियामेंट से लेके पंचायत तक तो कांग्रेस थी, बीजेपी तो 5-6 साल से है, उसके पहले कांग्रेस ही थी। और कांग्रेस अगर पंचायत, पार्लियामेंट से पंचायत तक का मतलब सत्ता में नहीं रहना और बर्तन मांजना है, तो वही उद्धव ठाकरे और उनकी शिवसेना भी इतने सालों से कांग्रेस के घर में बर्तन मांज रही थी। और जब उनको जनता ने सत्ता के बाहर कर दिया, बर्तन मांजने भेज दिया,
झाड़ू पोछा करने भेज दिया तो आपने उनको सर आंखों पर बिठा दिया और सत्ता में लाकर बिठा दिया और खुद चीफ मिनिस्टर बने हैं, लेकिन उनकी मर्जी तो नहीं छोड़ सकते। देखो, झाड़ू पोछा करने वाला चीफ मिनिस्टरशिप बने या कोई प्यून बनकर मंत्रालय में खड़ा हो जाए सलामी देने के लिए, फर्क नहीं पड़ता। आपकी कृति से फर्क पड़ता है, आपकी एक्शन से फर्क पड़ता है। आपको एक्शन दिखाना चाहिए कि मैं चीफ मिनिस्टर हूं तो मेरे मर्जी के खिलाफ जो कुछ कोई बर्ताव करेगा तो उसको मैं बर्खास्त कर दूंगा। क्या नवाब मलिक पर इतना बड़ा गंभीर आरोप लग गया, उनको अरेस्ट हो गई, वो पुलिस के कस्टडी में चले गए, उनको हाथ नहीं लगा सकते। वो जो दुखड़ा है उद्धव ठाकरे का, वो जो दुखड़ा है कि मैं तो चीफ मिनिस्टर बना हूं लेकिन मेरी हालत कितनी बुरी है, देखो कि मैं मेरे दिल से, मेरे मन से कोई निर्णय नहीं ले सकता। मानो कि चीफ मिनिस्टर बना हूं लेकिन आज भी कांग्रेस और एनसीपी, इन दोनों पार्टियों के घर में मानो बर्तन मांज रहा हो या झाड़ू पोछा करो। इसलिए मैंने कहा कि उद्धव ठाकरे के दाढ़ी में तिनका। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिपक्ष को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।